Hello everyone, this is Amita. Now we are discussing about the introduction part of chapter 1 rational numbers. तो rational numbers को समझाने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूंगी नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे कि हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये एक नंबर लाइन है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और जैसे ही हम आगे राइट साइड में जाते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। दैट इज नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज इनफाइनाइट। इसको मैंने n से डिनोट किया है। These are our natural numbers. Now, if we move to left side, and अगर हम इसमें 0 को और इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। So whole numbers are those numbers which include natural numbers and 0. इसको मैं W से डिनोट करूंगी। और अगर हम और लेफ्ट में बढ़ते जाएंगे तो we get negative numbers तो ये हमारे लिए क्या हो गए? इंटीजर्स। जिसको मैंने Z से डिनोट किया है। सो रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हो गए? नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जिसको मैंने N से डिनोट किया है। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें कि नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हमने 0 को भी ऐड कर दिया तो वो होल नंबर्स कहलाएंगे। एंड और जब हम लेफ्ट साइड और जाएंगे तो इस नंबर लाइन में हमें दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव नंबर्स भी दिए हैं, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? ये इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे। सो अब इन नंबर्स के बीच में भी काफी सारे नंबर्स होंगे, तो वो किसकी फॉर्म में होंगे? P अपॉन Q की फॉर्म में। दैट इज फ्रैक्शनल नंबर्स। तो रेशियो P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो क्लियर? अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया, सपोज 3। तो 3 एक नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है और मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। Now in the same way, if I take example of whole number, whole numbers क्या होते हैं? Include all natural numbers and 0. If I take example as 0, तो simple 0 is a whole number, but इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली अज्यूम किया जाता है, ये अंडरस्टूड है कि इसके नीचे 1 होगा। तो यस, ये P अपॉन Q के फॉर्म में है और Q मतलब डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, तो यस this is a rational number. Again, I will take example of integer, that is -2. तो -2 एक इंटीजर है, लेकिन इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसमें भी डिनोमिनेटर में 1 होगा और ये P अपॉन Q के फॉर्म में भी है वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो हम इन द नटशेल हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल दीज नंबर्स, दैट इज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में होने चाहिए, दैट इज पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर्स और नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर्स। इसको मैं
Q से डिनोट कर देती हूँ. That's all about the rational numbers. अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स में हम 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ कि ये किस किस मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एप्लीकेबल है या नहीं. नाउ लेट्स सी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ we will see in first mathematical operation, that is addition. If a upon b plus c upon d are two rational numbers, then the sum, that is e upon f, is also a rational number. This tick indicates that this property is applicable in addition. So we can say that additions are closed under rational numbers. Now in subtraction, if a upon b minus c upon d, if a upon b and c upon d are two rational number, then the difference e upon f is also rational number. Here students listen carefully, the difference may be positive or negative. बोथ जो भी आएगा आंसर इसमें, चाहे पॉजिटिव आए रेशनल नंबर या नेगेटिव रेशनल नंबर आए, दोनों रेशनल नंबर ही होंगे. सो वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर रेशनल नंबर्स. नाउ विल सी थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन. इफ a upon b into c upon d are two rational numbers, then their product e upon f is also a rational number. Okay, so we can also say that multiplications are also closed under rational numbers. Now we'll see last mathematical operation, that is division. Here a upon b and c upon d are two rational numbers, but here one condition is applicable, that is c upon d में भी 0 नहीं होना चाहिए, not defined हो जाएगा. So this property is not applicable under rational numbers. So we can say that divisions are not closed under rational numbers. Okay. Now we'll see next property, that is commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ चेक करेंगे. सपोज इफ a प्लस बी, चाहे हम इसको इस तरीके से प्लस करें या b प्लस a, इन दोनों रेशनल नंबर हैं. जैसे a और b दो रेशनल नंबर्स हैं, अगर हम उसको a प्लस बी के थ्रू प्लस करें या b प्लस a, इधर हमने देखा दोनों की प्लेसेस चेंज हो रही हैं, तो प्लेसेस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है रिजल्ट पर. तो जो भी आंसर आएगा C वो रेशनल नंबर होगा. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सपोज 2 प्लस 4 एंड 4 प्लस 2, तो दोनों का आंसर तो 6 ही आएगा. सो वी कैन से दैट एडिशंस आर कम्यूटेटिव अंडर रेशनल नंबर्स. ओके. Next, in subtraction, if a and b are two rational numbers, and if we subtract a minus b and the right side a from b, the answer is not rational number, that is the results are not same. So we can say that subtraction are not commutative under rational number. We can see with example also. 3 minus 2, suppose 3 और 2 दो रेशनल नंबर है और इधर मैंने इसको किया 2 minus 3, तो here comes 1 and here minus 1. So result
is not same, so this property is not applicable. So we can say that subtractions are not commutative under rational numbers. Okay. Now we'll see third mathematical operation, that is multiplication. If a and b are two rational numbers, और अब जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी एंड b इंटू ए, तो रिजल्ट सेम आएगा. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सपोज 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5, दोनों का आंसर 20 ही आएगा. इधर भी दोनों का रिजल्ट, चाहे आप 5 इंटू 4 करें या 4 इंटू 5 करें, तो उसका रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा. दोनों, मतलब कहने का ये मतलब है कि रिजल्ट दोनों का सेम होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव अंडर रेशनल नंबर. Now we will discuss about division, that is divided by b and b divided by a. The result जो भी आएगा which is not same. 2 divided by 8 and 8 divided by 2. Here 2 ones are 2. Here answer is not equals, that is here 1 by 4 which is not equals to 4. So we can say that divisions are not commutative under rational numbers. Okay, now we will see next property, associative. Now we will discuss about the third property, that is associative property. In associative property, we will do grouping of rational numbers. Okay. We see in first mathematical operation, addition. If A, B and C are three rational numbers, देन इसमें मैंने ए और बी का ग्रुप बना दिया है, और राइट साइड में मैंने बी और सी का ग्रुप बना दिया है. तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा. तो ये प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल होगी. दैट इज वी कैन से दैट एडिशंस आर एसोसिएटिव अंडर रेशनल नंबर्स. नाउ वी विल सी नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन. इफ ए बी सी आर थ्री रेशनल नंबर्स, तो मैंने ए माइनस बी का ग्रुप बनाया है और इधर b माइनस सी का ग्रुप बनाया है. तो जो रिजल्ट आएगा सेम नहीं आएगा, आर नॉट सेम. सो हियर दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल under subtraction. So we can say that subtraction is not associative under rational numbers. आप चाहे तो एग्जाम्पल्स लेके प्रूफ भी करके देख सकते हैं. Now we will see next mathematical operation, that is multiplication. If a, b and c are three rational numbers, then a into b, तो मैंने a इंटू बी का ग्रुपिंग कर दी है और इधर b इंटू सी का ग्रुपिंग कर दी है. तो जो d होगा उसका रिजल्ट सेम आएगा. दैट इज दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल अंडर रेशनल नंबर
and we can say that multiplications are associative. Now we'll see last mathematical operation, that is division. If A, B, C are three rational numbers, then A divided by B, इसमें मैंने A और B का ग्रुप बना दिया है और राइट साइड में मैंने B और C का ग्रुप बना दिया है. तो इसका जो रिजल्ट होगा वो सेम नहीं होगा. So we can say that divisions are not associative under rational numbers. तो associative property किस किस के अंदर associative होती है? addition और multiplication के अंदर. subtraction और division के अंदर ही associative नहीं होती. Now we'll see the next property, distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम प्रोडक्ट को दो मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेपरेट करते हैं. ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही एप्लीकेबल होती है. लेट्स सी इन एडिशन. इफ A, B and C are three rational number, then A into B plus C. This means that A into B plus A into C. इधर इसका क्या मतलब है? A दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, A B से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और C से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका जो रिजल्ट आएगा B वो सेम होगा. तो चाहे आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, आंसर आपका सेम आएगा. दैट इज एडिशंस आर डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर रेशनल नंबर्स. नाउ विल सी इन सब्ट्रैक्शन. इफ A, B, C are three rational number, then here also A into B minus A into C. Results are same. तो इधर भी रिजल्ट सेम आएगा. इसका भी यही मतलब है कि A का मल्टीप्लाई B से हो रहा है और A का मल्टीप्लाई C से भी हो रहा है, दोनों से हो रहा है. रिजल्ट सेम आएगा. तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल होगी. हम ये बोल सकते हैं कि addition and subtraction are distributive under rational numbers. Now that's all about the properties. Now I can summarize all properties of rational numbers as a table, as you can take the screenshot of this table also. Now first is closure property. Closure property addition में क्या बोलती है कि अगर A और B दो रैशनल नंबर हैं तो जो उसका सम आएगा वो क्या होगा? वो भी रेशनल नंबर होगा. तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है. एप्लीकेबल होती है तो मैं टिक का साइन लगा देती हूँ. ओके, so we can say that additions are closed under rational number. Now in subtraction A minus B, अगर A और B दो रेशनल नंबर्स हैं तो जो उसका आंसर आएगा C, that is difference, तो वो भी रेशनल नंबर होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि subtraction is also closed under rational numbers. Now we can see in multiplication, if A and B are two rational numbers, तो जो उसका प्रोडक्ट होगा C वो भी रेशनल नंबर होगा. ये जैसे कि हम पहले भी एग्जांपल्स के साथ चेक कर चुके हैं, तो हम यही बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशंस आर क्लोज्ड अंडर रेशनल नंबर्स. नाउ इन केस ऑफ डिवीजन, अब ये इधर एप्लीकेबल क्यों नहीं होगी? क्योंकि A डिवाइडेड बाय B इज नॉट इक्वल्स टू C. मतलब A को जब भी हम डिवाइड करेंगे B से तो इसका जो क्वोशंट आएगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक कंडीशन है कि
डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिविजन्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर रेशनल नंबर्स। Now see the next property, that is commutative property. Commutative property एडिशन में क्या बोलती है, अगर a और b दो रेशनल नंबर्स हैं तो चाहे हम उसको a प्लस बी करके ऐड करें या b प्लस a करके ऐड करें, उनका रिजल्ट सेम आएगा। सो ये प्रॉपर्टी इधर एप्लीकेबल हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि एडिशन आर कम्यूटेटिव अंडर रेशनल नंबर्स। नाउ इन सब्ट्रैक्शन ए और बी अगर दो रेशनल नंबर हैं, अगर हम उनको आपस में माइनस करेंगे a माइनस बी एंड b माइनस सी, तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर रेशनल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, अगर a और b दो रेशनल नंबर्स हैं तो उनके जो प्रोडक्ट होंगे, चाहे a इंटू बी कर लीजिए चाहे b इंटू ए कर लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज आंसर, वो सेम होगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी इसमें भी एप्लीकेबल होगी। तो बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन आर ऑल्सो कम्यूटेटिव अंडर रेशनल नंबर्स। हाँ, अब देखते हैं डिवीजन। अब ये a डिवाइडेड बाय b, अगर a और b दो रेशनल नंबर है, चाहे हम उसको a डिवाइड बाय b करें या b डिवाइड बाय a करें, तो दोनों का रिजल्ट अलग आएगा। और इसमें एक कंडीशन और है कि a में मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी इधर डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं करती है। तो हम ये बोलेंगे डिविजन्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर रेशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में क्या बोल रही है, ए बी सी अगर तीन रेशनल नंबर्स हैं और हम उन तीनों को चाहे ग्रुपिंग कर दी, मैंने ए को अलग करके पहले बी प्लस सी की ग्रुपिंग कर दी और राइट हैंड साइड में ए और बी की ग्रुपिंग कर दी, तो रिजल्ट दोनों के सेम ही आएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन एडिशन। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन रेशनल नंबर्स। अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, भाई ए बी और सी तीन रेशनल नंबर्स हैं, तो मैंने इसमें a माइनस बी का पहले ग्रुप बनाया है और इसमें b माइनस सी का ग्रुप बनाया है, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शंस आर नॉट एसोसिएटिव अंडर रेशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वही a b c और तीन रेशनल नंबर्स हैं, तो पहले मैंने a इंटू बी किया और इसमें राइट साइड में b इंटू सी का ग्रुप बनाया है, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल होगी। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव अंडर रेशनल नंबर्स। अब हम डिवीजन की बात करें तो a डिवाइड बाई b, पहले मैंने a और b का ग्रुप बनाया और इधर b और c का ग्रुप बनाया, बस इसमें एक कंडीशन है कि b और c में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो। अगर जीरो आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बोल सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव अंडर रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही लगती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं लगती है। एडिशन में क्या कहती है, अगर a b c तीन रेशनल नंबर्स हैं और इन तीनों का मतलब a का मल्टीप्लिकेशन b और c में हो रहा है, तो इसमें क्या है, a कॉमन है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a का मल्टीप्लिकेशन b से भी हो रहा है और c से भी हो रहा है, तो चाहे आप इस फॉर्म में कर लीजिए चाहे इस फॉर्म में कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम होगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल होगी। ये बोल सकते हैं एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर रेशनल नंबर। सेम एज एडिशन, इधर एडिशन की जगह बस मैंने सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया है, तो चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं या इस तरीके से प्रोडक्ट को स्प्लिट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट दोनों से सेम आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसमें भी एप्लीकेबल होगी। हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो distributive under rational numbers. Now that's all for all the properties. Now we'll see identities and the inverse of rational numbers. Identities में भी हम दो identities पढ़ेंगे, first is additive identity and second is multiplicative identity. तो first additive identity, additive identity जीरो को बोला जाता है, मतलब जीरो इज सेट
to be the additive identity for rational numbers. It means that कि जीरो में आप कोई भी नंबर सिस्टम ऐड करेंगे तो आपको वही नंबर इटसेल्फ आंसर के तौर पे मिलेगा. जैसे वी कैन सी विद एग्जांपल, इफ वी टेक नेचुरल नंबर और इसको जब हम जीरो के साथ ऐड करेंगे वी गेट नेचुरल नंबर. इफ वी टेक होल नंबर, एनी होल नंबर, और हम उसको जीरो के साथ ऐड करेंगे देन वी ऑल्सो गेट होल नंबर. इफ वी टेक एनी इंटीजर और इंटीजर को जब हम जीरो के साथ ऐड करेंगे तो वी गेट इंटीजर. And if we add any rational number to zero, we get rational number. In conclusion, we say that कि zero is said to be the additive identity of rational number. That is, कोई भी नंबर हम ऐड करें जीरो में तो वही का वही नंबर हमको मिलेगा रिजल्ट में. ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोला जाता है? वन को. वन इज सेड टू बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स बिकॉज if we multiply any number with 1 we get the same number itself. You can see with examples. If we multiply any natural number with 1 we get a natural number. If we multiply any whole number with 1 we get a whole number. If we multiply any integer with 1 we get integer. And if we multiply any rational number with 1 we get a rational number. Okay, so 1 is said to be the multiplicative identity of rational numbers. Now let's discuss about the inverse. इनवर्स में भी हम दो टाइप के इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला एडिटिव इनवर्स, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फर्स्ट डिस्कस एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स को डिस्कस करने से पहले इनवर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? इनवर्स वर्ड का मतलब होता है इसका अपोजिट, दैट इज उल्टा. उल्टा इन द सेंस, अगर अपन एक एग्जाम्पल लें, जैसे सपोज a अपॉन b इज वन रैशनल नंबर. द एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b इज माइनस a अपॉन b. दैट मीन्स अगर हमने कोई भी पॉजिटिव एडिटिव इनवर्स लिया तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो हम ये बोल सकते हैं कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b इज माइनस a अपॉन b. एंड अगर नेगेटिव वाला एडिटिव इनवर्स, अगर माइनस a अपॉन b का अगर हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा. सो बाय सीइंग दिस एग्जांपल वी कैन से दैट the additive inverse of a upon b is minus a upon b and the additive inverse of minus a upon b is a upon b. That is, जब हम इन दोनों का सम करेंगे माइनस a upon b प्लस a upon b तो हमको जीरो मिलेगा. ओके, सो दिस इज additive inverse of rational number. Now let's talk about multiplicative inverse of rational number. में क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब
Reciprocal means numerator becomes denominator and denominator becomes numerator. Let's see with example. If a upon b is any rational number, then the multiplicative inverse of a upon b is b upon a. देखा आपने कि a जो न्यूमरेटर में था इधर वो डिनोमिनेटर बन गया है और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया है. सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, और जब भी हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे a अपॉन b इंटू b अपॉन a, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमको क्या मिलेगा? 1. b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, we get 1. So that's all about the multiplicative inverse. And now the introduction part is over. In the next video we will see the exercise part.